हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 100 डेज चैलेंज में रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन। आज हमारा डे 40 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चूज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे अच्छा आग बुझाने वाले जिसका नाम क्या है? दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसे हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ए बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। Why is it necessary to periodically add fertilizer or manure to soil used for growing crop? That is necessary to periodically add fertilizer or manure to soil used for growing crop. समय समय में उपयुक्त उर्वरक या उगने वाले फसलों को लिए उपयोग किए जाने वाले मिट्टी में खाद डालना क्यों जरूरी होता है? So answer is to replenish nutrients like nitrogen, potassium and phosphorus. ओके, क्योंकि जब एक बार क्रॉप फील्ड में कोई भी फर्टिलाइजर या मैन्यूर यूटिलाइज करा जाता है, स्प्रेड किया जाता है, तो उस टाइम उस क्रॉप के द्वारा मैक्सिमम जो फर्टिलाइजर या फिर मैन्यूर होता है वो यूटिलाइज हो जाता है। तो इसको रिप्लेनिश करने के लिए दोबारा खाद यानी फर्टिलाइजर और मैन्यूर डाला जाता है। दैट इज द टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। सो दिस विल बी करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम डैश बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस किससे? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है। सो दैट इज द साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट रहता है। ओके, सपोज दिस इज अ सेल, ओके, एंड दिस इज अ न्यूक्लियस and this one is the nuclear membrane. Okay, and this area is cytoplasm. This area is cytoplasm, this is the nucleus, and these two things are separated by the membrane, that is the nuclear membrane. विनीगर इज केमिकली नोन एज। विनीगर का रासायनिक नाम क्या है, यानी सिरका का रासायनिक नाम क्या है? दैट इज द एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड का जो एसिटिक एसिड विनीगर का केमिकल नेम है। एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट। पानी का घनत्व किस तापमात्रा पर सबसे अधिक होता है? दैट इज द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी का जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। एट व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत संभावित अंतर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इकाई क्या है? दैट इज द वोल्ट। ओके, इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द वोल्ट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। Which of the following is used in processing of textile and leather? कपड़ा और चमड़े की संसाधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चीज का उपयोग किया जाता है? सो इट इज ए फॉर्मिक एसिड। ओके, दिस फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड इन प्रोसेसिंग टेक्सटाइल एंड लेदर। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इज। फल पकाने के लिए कौन से हार्मोन का यूज किया जाता है? दैट इज द इथिलीन। That is ethylene. Ethylene hormone is used in ripening of fruit. Which of the following part of the human body contain gustatory receptor? मानव शरीर में कौन से पार्ट में gustatory receptor प्रेजेंट होता है? That is the tongue. Okay, tongue में gustatory receptor प्रेजेंट होता है टेस्ट सेंस करने के लिए। Dash is secreted by the pineal gland. पिनियल ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होता है? So name of the hormone is melatonin. Okay, name of the hormone is melatonin, and these hormones are actually maintain the day-night cycle rhythm. Okay, so melatonin is secreted by the pineal gland. Which of the following chemical is used as a cooling agent in air conditioner? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एवं कौन सा रसायन प्रोडक्ट एयर कंडीशन में कूलिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है? सो इट इज ए फ्रेयन। ओके, इट इज ए फ्रेयन। फ्रेयन इज यूज्ड एज ए कूलिंग एजेंट इन एयर कंडीशनर। कोलेस्टेरॉल इज सिंथेसाइज्ड इन। कोलेस्टेरॉल हमारे बॉडी के अंदर किस जगह पर सिंथेसाइज होता है? सो कोलेस्टेरॉल इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी इन द लीवर। ओके, लीवर हमारे बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, एंड लीवर का वेट नियर अबाउट
0.5 से 1.7 kg तक होता है. ओके, एंड इट इज ए largest gland in our body, and various chemical reaction performed in the liver. Glucose is a source of energy. Which of the following type of molecule is glucose? Glucose एक किस तरह का molecule है? So glucose is one kind of carbohydrate molecule. Okay, and it is a major source of energy. Which nutrient provide the maximum energy on breakdown? कौन सा पोषक तत्व टूटने के बाद अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? सो दैट इज द फैट. फैट जब टूटता है तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है, नियर अबाउट 9.3 kcal किलो कैलोरी. 1 ग्राम फैट से हम 9.3 किलो कैलोरी तक एनर्जी गेन कर सकते हैं. ओके, सुगर केन कंटेंट. सुगर केन में कौन सा चीज पाया जाता है? सो इट कंटेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ओके, सुगर कैन कंटेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. सुगर कैन जिसे हम गन्ना भी कहते हैं. फ्रुक्टोज इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट सुगर. फ्रूट सुगर. एंड लैक्टोज इज कॉल्ड मिल्क सुगर. ओके, द केमिकल नेचर ऑफ सिल्क. सिल्क का केमिकल नेचर क्या है? सिल्क इज ए वन काइंड ऑफ प्रोटीन. सिल्क इज ए वन काइंड ऑफ प्रोटीन. Which of the following is commonly known as a milk sugar? So it is already अभी डिस्कस किया मैंने. So कौन से सुगर को मिल्क सुगर के नाम से भी जाना जाता है? That is the lactose. Lactose is also called milk sugar. The oxygen poor blood from all the body part enter the heart through which vein? Oxygen poor blood मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी रहता है वो पूरा ब्लड हमारे हार्ट के अंदर बॉडी से पूरे शरीर से हार्ट के अंदर आता है. कौन से वेन से आता है? सो नेम ऑफ द वेन इज वेना कावा. ओके, एंड दिस इज a heart and this is a fourth chamber of the heart in human heart, and this side is called left side and this side is called right side. That is right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. Okay, and all body parts, सारे बॉडी के जो ऑक्सीजन पोर ब्लड है वो इस साइड राइट ऑरिकल में आके डिपॉजिट होता है. ओके, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल एंड देन ये फिर जाता है लंग्स में प्यूरिफाई के लिए. एंड आफ्टर द प्यूरिफाइंग और ऑक्सीजन हाई करने के बाद ब्लड के अंदर ये आके डिपॉजिट होता है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जाता है एओर्टा से पूरे बॉडी में. ओके, दिस इज द double circulation of heart. Okay, and so oxygen poor blood from all the body part enter the heart through vena cava. Which type of sugar present in DNA? DNA में कौन सा सुगर प्रेजेंट होता है? DNA में पेंटोस सुगर प्रेजेंट होता है. पेंटोस सुगर एंड ये 5 कार्बन सुगर है. ओके, जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होता है. ग्लूकोज इज ए हेक्सो सुगर. ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होता है. ग्लूकोज इज हेक्सो सुगर. द ट्रिपल एफ हार्मोन. कौन से हार्मोन को ट्रिपल एफ के नाम से हम जानते हैं? सो इट इज ए एड्रेनालिन हार्मोन एंड इट इज ए सिक्रेटेड फ्रॉम द adrenal gland which is situated above the kidney. Okay, which is situated above the kidney, and this hormone is also known as also helping our body for the fear, fight and flight. Okay, इसीलिए इस हार्मोन को ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है. So it is a adrenaline hormone. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.